फिर से इसको समझ लीजिए एक बार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर का हम लोग स्टडी कर रहे हैं। कितने कैरेक्टरिस्टिक होते हैं मैटर के पार्टिकल्स का? 4। पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई। सेकेंड है देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूसली। और 4 है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम पहले पॉइंट का एक्सप्रेशन कर रहे हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर सो स्मॉलेस्ट दैट कांट बी सीन बाय नेक्ड आई बट वी कैन एक्सप्रेस द प्रेजेंटेंस ऑफ पार्टिकल्स। क्लियर? इसके लिए हमने क्या किया एक्टिविटी में, क्लीन वाटर और पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा लिया। हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में 100 ml वाटर डाल दिया और उस 100 ml वाटर में क्या ऐड किया? पोटेशियम परमैंगनेट का टुकड़ा ऐड किया। ऐड करने के बाद इसको हम स्पैचुला से हिला मिला दिए तो पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिजॉल्व हो गए। तो वाटर का कलर कैसा बना दिया? डीप पर्पल। यानी पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स वाटर में फ्री हो गए, एक समान रूप से चारों तरफ फैल गए और कलर कैसा बना दिया? डीप पर्पल। अब हम क्या करते हैं कि और हम एक्सप्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। इसके लिए हम एक दूसरा सैंपल लेते हैं बीकर, उसमें हमने 90 ml वाटर डाल दिया और 10 ml सैंपल सॉल्यूशन ए से डाल दिया, सैंपल ए से सॉल्यूशन। क्लियर? फिर इसका कलर कैसा हो गया? पर्पल कलर हो गया। ये भी वही एक्टिविटी को एक्सप्रेस कर रहा है। वो डीप कलर में था और ये पर्पल कलर, चूँकि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कम मात्रा में डाल रहे हैं, पार्टिकल कम इसमें जा रहे हैं, सो दैट इसका कलर कम गया। फिर हम तीसरा सैंपल लेते हैं, उसमें हम 90 ml क्लीन वाटर डाल देते हैं और 10 ml सैंपल बी का डाल देते हैं सॉल्यूशन। तो फिर इसका कलर कैसा हो गया? यानी जैसे जैसे हम एक दूसरे सॉल्यूशन को दूसरे सैंपल में डालते जाएंगे, उसका पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल का मात्रा क्या होगा? डिक्रीज होते जाएगा। तो कलर का इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? ये क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि पार्टिकल जो बने हुए हैं वो मैटर जो बने हुए हैं किस चीज़ के बने हुए हैं? पार्टिकल्स के बने हुए हैं। क्लियर? इसको जल्दी से राइट कर लीजिए, नीचे वाले को ठीक है। हो गया क्लियर आप लोगों का? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन देख रहे हैं, सेकंड पॉइंट कि देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने क्या किया? 100 ml वाटर लिया और उसमें हमने 1 चम्मच शुगर डाल दिया। क्लियर? शुगर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं बढ़ा, वज़न बढ़ गया, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ? नहीं बढ़ा। अब ये क्या बताता है? अब इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं। सेकंड पॉइंट है देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर, यानी मैटर के पार्टिकल्स जो होते हैं उसके बीच में कुछ न कुछ स्पेस है होते हैं। जब हम पार्टिकल को नहीं देख पाएंगे तो स्पेस को तो देखना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसकी भी अनुभव कर सकते हैं। तो सेकंड कैरेक्टर्स क्या है इसका? देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में कुछ स्पेस भी होते हैं। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, पहले उसको पॉइंट को समझ लीजिए। जब वाटर, 1 गिलास हमने पानी लिया, 100 ग्राम वाटर, वाटर ले लिया। क्लियर? हम इसमें क्या किए? ये 1 चम्मच है, इस चम्मच में शुगर है, इस शुगर को ऐड किया, 1 चम्मच शुगर ऐड किया तो वाटर में
शुगर जाने के बाद ये क्या बना दिए, ये शुगर सॉल्यूशन बना दिया ना। शुगर सॉल्यूशन बना दिया। अब देखिए आपको क्या करना है। आपने जो वाटर लिया 100 ग्राम, उसका वॉल्यूम ये है, लेवल कर दिया हमने, यहाँ पे लेवल कर दिया। अब हमने 1-2 चम्मच शुगर इसमें डाला तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, सेम वॉल्यूम, क्लियर, लेकिन मास बढ़ गया। वॉल्यूम of the solution is same as volume of clean water। क्लीन वाटर का जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आ गया इसका, यहाँ से यहाँ तक लेवल माप लिया, क्लियर। तो चीनी ऐड किया तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाना चाहिए, लेकिन बढ़ा नहीं। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट है, उतना ही है, समझ में आ रही है। लेकिन शुगर सॉल्यूशन का मात्रा कितना हो गया, मान लेते हैं इसमें आपने 100 ग्राम डाला पानी और शुगर कितना लिया, 5 ग्राम, क्लियर। तो सॉल्यूशन का मात्रा कितना हो गया, 105 ग्राम हो गया मात्रा, लेकिन वॉल्यूम क्या बढ़ा, नहीं बढ़ा। आखिर में क्या हुआ, अब इस चीज़ को देखिए। इस ग्लास में जो वाटर मॉलिक्यूल हैं, पानी है इसमें, और पानी है तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। प्रत्येक H2O के बीच में ये कुछ स्पेस नज़र में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको, वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, वाटर का वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा, तो शुगर के जो पार्टिकल्स थे वो कहाँ प्लेस कर गए, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर। समझ में आ रही है ना, ये इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर का जो बीच का स्पेस है, उस स्पेस पे क्या आकर के प्लेस कर गया, शुगर। तो शुगर प्लेस्ड बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर, H2O मॉलिक्यूल, बिटवीन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ किसका, H2O मॉलिक्यूल्स, क्लियर। इसलिए इसका वॉल्यूम नहीं बढ़ा। ये क्या बता रहा है कि अगर वाटर में कुछ मात्रा हम चीनी डाल देते हैं तो वाटर का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा, वाटर के जो शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर के बीच में आकर के प्लेस कर गए। तो ये क्या बताता है, दिस एक्सप्रेशन शोज दैट देयर इज सम स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है पहले समझ लीजिए, उसको एक्सप्रेस आप लोगों को करना है। अगर हम वाटर ले लिया, लेवल कर दिया और उसमें कुछ मात्रा चीनी का मिला देते हैं, फिर भी वाटर का लेवल इंक्रीज नहीं किया, आखिर क्यों? When some amount of water, some amount of sugar is added in leveled water, then the volume of water, volume of solution does not increase. Why? प्लेस कर गए, और ये क्या बताता है कि मॉलिक्यूल या पार्टिकल के बीच में कुछ ना कुछ स्पेस है। क्लियर? इसको राइट कर लीजिए।